सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5वीं का हिंदी पाठ 2 फसलों के त्योहार इसका अभ्यास कराने जा रहे हैं। आपने इसके 2 भाग देखे हैं जिसमें आपने इनको पढ़ा है। अब उसे पढ़ने के बाद इसके अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके अभ्यास के। चलो अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास से। सबसे पहले कठिन शब्द नंबर 1 पर है गर्माहट, नंबर 2 चांपाकल, नंबर 3 पर है होखस, नंबर 4 तिलकुट, नंबर 5 घाटियाँ, नंबर 6 बर्फीला, नंबर 7 जनजातियाँ। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। नंबर 1 बोरसी, बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी। नंबर 2 पर है लापता, लापता मतलब गायब हो जाना। नंबर 3 पर है अंदाज, अंदाज मतलब तरीका। नंबर 4 पर है प्रणाम, प्रणाम मतलब नमस्ते करना। नंबर 5 पर है चाव, चाव मतलब शौक होना किसी चीज़ का, शौक। नंबर 6 पर है पाला, पाला मतलब ठंड होना, ओस की तरह का होता है। नंबर 7 ढंग, ढंग मतलब तरीका। नंबर 8 सैलाब, सैलाब मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ को हम क्या कहते हैं, सैलाब कहते हैं। सही उत्तर पर टिक्का चिन्ह लगाओ, यानी अब आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही उत्तर को छांटकर उस पर उत्तर पर लगाना है आपको। पहला प्रश्न है खिचड़ी का क्या आशय है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 मकर संक्रांति का त्यौहार, ऑप्शन 2 जन्माष्टमी का त्यौहार, ऑप्शन 3 है आपका रामनवमी का त्यौहार, और ऑप्शन 4 है आपका शिवरात्रि का त्यौहार। तो आपको जो सही आंसर है वो कौन सा है, पहला मकर संक्रांति का त्यौहार। खिचड़ी का अर्थ होता है मकर संक्रांति का त्यौहार। ख झारखंड में कौन सा त्यौहार है जिसका उत्सव 4 दिन तक चलता रहता है। इसका उत्तर है, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 ओणम, नंबर 2 संक्रांति, नंबर 3 बिहू, नंबर 4 सरहुल। हाँ, तो इसका उत्तर क्या, झारखंड में कौन सा त्यौहार है जिसका उत्सव 4 दिन तक रहता है। तो इसका आंसर है सरहुल। नेक्स्ट है सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा होती है। पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 पीपल, 2 बरगद, ऑप्शन नंबर 3 साल, ऑप्शन नंबर 4 केला। हाँ, तो किसकी पूजा करते हैं सरहुल के दिन, हम करते हैं साल की पूजा। अगला प्रश्न है किसके बिना गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार अधूरा माना जाता है। किसके बिना माना जाता है त्यौहार अधूरा, आपने पढ़ा होगा। तो आपको 4
ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप उनमें से देखो। नंबर 1 जलेबी, नंबर 2 पतंग, नंबर 3 खीर, नंबर 4 हलवा। तो क्या है इसका आंसर? पतंग। हाँ, गुजरात में पतंगों के बिना उसका त्यौहार अधूरा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर नहाने का विशेष महत्व है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन गुलाब जल, गंगा जल, तिल या इत्र। तो आपका उत्तर क्या है? उसमें क्या डालते हैं हम? तिल डालते हैं। तो चलिए अब हम इससे आगे प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर, जो पहला प्रश्न है वो है खिचड़ी से क्या तात्पर्य है, यानी खिचड़ी का क्या मतलब है? तो आपका उत्तर क्या है? दाल और चावल से मिलकर बने व्यंजन को खिचड़ी कहते हैं, यानी दाल और चावल मिलाते हैं उससे हम खिचड़ी बनती है। दादी के बाल कैसे लग रहे थे? क्वेश्चन दूसरा, दादी के बाल कैसे लग रहे थे? तो आंसर क्या है आपका? दादी के बाल सफ़ेद सेमल का रुई जैसे लग रहे थे। हाँ, बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे मानो सेमल की रुई हो। प्रश्न नंबर 3, पोंगल पोंगला पोंगल का क्या अर्थ है? तो इसका क्या उत्तर है? पोंगला पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, विभिन्न राज्यों से जुड़े त्योहारों के नाम बताओ। आपको बताने कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, इसमें क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति को। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का त्यौहार। पतंग ये पर्व फसलों के त्यौहार हैं, यानी फसल से जुड़े हुए त्यौहार हैं। नेक्स्ट है, घुघुतिया त्यौहार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। घुघुतिया त्यौहार है उसके बारे में कुछ, उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है इसका कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कहाँ कहते हैं? कुमायूं में। इस दिन आटे और गुड़ को मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को मिलाकर पकवान बनाते हैं और उन पकवानों को एक माला में पिरोकर बच्चों के गले में पहनाया जाता है। बच्चे उस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। हाँ, तो एक घुघुतिया त्यौहार था, उसके बारे में ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम खालिस्तान। तो आपको खालिस्तान भरने हैं। आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन शब्दों से आपको खालिस्तान भरने हैं। जैसे त्योहार, प्रकृति, हिम्मत, ताप्ते, सरहुल। तो नंबर 1, सारा दिन बोरसी के आगे हाथ खालिस्तान हुए गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुए गुजर जाते हैं? तापते हुए। तो पहला क्या है आपका? तापते हुए। नंबर 2, आदिवासी आमतौर पर खालिस्तान की पूजा करते हैं। आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। नंबर 3, आज सुबह रजाई से निकलने की खालिस्तान ही नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? हिम्मत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नंबर 3 में। नंबर 4, झारखंड में खालिस्तान बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। झारखंड में क्या मनाया जाता है? एक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कौन सा त्यौहार है? वो है सरहुल। तो झारखंड में बड़े जोर से क्या मनाया जाता है? सरहुल। तमिलनाडु मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा खालिस्तान है, क्या है? त्योहार। हाँ, अब आपको मिलान करने हैं। असम, आपको कुछ राज्य दिए गए हैं और कुछ त्यौहार दिए गए हैं। आप इनको पहले देखो, पढ़ो और फिर इनका मिलान करना है आपको।
जैसे आपको के में दिया हुआ असम, केरल, तमिलनाडु, एक साइड आपको राज्य के नाम दिए गए, एक साइड त्योहार दिए गए। जैसे इधर है आपका असम, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, गुजरात, कुमायूं, उत्तर प्रदेश। इधर दिया हुआ है लोहड़ी, पतंग पर्व, घुघुतिया, बिहू, मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम और सरहुल। तो इनको क्या करना, आपको आपस में मिलान करना है। तो चलिए अब देखते हैं कितनों ने मिलान किया है इसका। तो पहला देखते हैं असम। असम असम का हमारा त्योहार क्या है, बिहू। तो इसके मिलान बिहू से कर देंगे। नंबर 2 केरल। केरल का क्या है, ओणम। अगला है झारखंड। तो झारखंड का क्या है, पोंगल। इसके बाद है तमिलनाडु का क्या है, पोंगल। झारखंड का क्या है, सरहुल। तो नेक्स्ट पंजाब। पंजाब क्या है, लोहड़ी। तो हम इस झारखंड का सरहुल था, पंजाब लोहड़ी। इसके बाद गुजरात। गुजरात का क्या है, पतंग का त्योहार। इसके बाद कुमायूं। कुमायूं क्या है, घुघुतिया। कुमायूं का क्या है हमारे पास, घुघुतिया। लास्ट उत्तर प्रदेश। अब क्या बचा हमारे पास, मकर संक्रांति। तो उत्तर प्रदेश हमारा क्या हो गया, मकर संक्रांति। तो आप इनको देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपके उत्तर लिख रहे हैं जो आप, जिससे आपको आसानी हो जाए। आगे देखते हैं। चलिए शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान में आप करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे शब्द। जैसे गर्माहट, ठंडक, उल्टे शब्द होते हैं, अपोजिट। लापता, सामने। शुरुआत, अंत। पाला, गर्मी। नंबर 5 जंगल, शहर। नंबर 6 आसमान, जमीन। ये होते हैं अपोजिट वर्ड। वचन बदलो। वचन होते हैं सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। हाथ, हाथों। नंबर 2 रजाई, रजाइयाँ। नंबर 3 कमरा, कमरे। नंबर 4 वृक्ष, वृक्षों। नंबर 5 फसल, फसलों। नंबर 6 पहाड़, पहाड़ों। नंबर 7 नदी, नदियाँ। नंबर 8 साड़ी, साड़ियाँ। इससे अब आपको एक पहेली दी जा रही है, अब उसका उत्तर ढूंढना है और उस पहेली को स्थान पर लिखना है। पहेली का उत्तर ढूंढ कर दिए गए स्थान पर लिखो और उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपकी पहेली क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। दूर गगन तक जाती है, बांध गले में लंबी डोर, ऊपर नीचे आगे पीछे, देख उसे बच्चे मचाएं शोर। हाँ, तो क्या है इसका उत्तर, आप इसका उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए क्या है इसका उत्तर। हाँ, तो क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है पतंग। क्या है, पतंग। तो आपको पतंग बनानी है और उसमें कलर करना है आपको। यहाँ पर चित्र बनाकर रंग भरो, आपको चित्र बनाना भी भरना है। तो धन्यवाद।